Assalamualaikum dear students, welcome to Software Engineering. This is week 11, lecture number 2. In this video we will discuss about use case diagram for a library system. इससे पहले की वीडियो में हमने थोड़ा डिस्कस किया था यूज केस डायग्राम के बारे में। उसके एक एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे थे कि यूज केस डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास जो फंक्शनलिटीज है उसको अगर हम देख लें, इन दिस डायग्राम देयर आर 4 एक्टर्स नेमली बुक ब्राउजर्स। यानी ये आपके पास एक सिनेरियो गिवन है, इस सिनेरियो से हम एक यूज केस डायग्राम बनाएंगे। सिनेरियोज में हमारे पास इसमें जो है एक्टर्स क्या है, बुक ब्राउजर हमारे पास एक एक्टर है, दूसरा एक्टर हमारे पास लाइब्रेरियन है, तीसरा एक्टर हमारे पास ब्राउजर है एंड चौथा एक्टर हमारे पास क्या है, जर्नल ब्राउजर। इन एडिशन टू दीज एक्टर देयर आर 8 यूज केसेस, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 8 यूज केसेस है। दीज यूज केसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स एंड आर इनक्लोज्ड विद इन द सिस्टम बाउंड्रीज। ठीक है, ये बात आप याद रख लें कि जब भी हम यूज केस बनाएंगे तो उसको सिस्टम बाउंड्रीज के अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे और उसको इस ओवल शक्ल में, इस डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, ये हमारे पास है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रेक्टेंगल। ठीक है, और सिस्टम की बाउंड्रीज हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल से हम represent करेंगे। It is important to note that every use case must always deliver some values to the actors। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जितने भी यूज केसेस है वो लिंक होंगे एक्टर्स के साथ। यानी इस किस्म का कोई भी आपके पास यूज केस नहीं होगा जो लिंक नहीं होगा किसी ब्राउजर, किसी एक्टर्स के साथ। ठीक है, अब अगर इसके बारे में हम देख ले तो यहाँ पर देख ले जितने भी यूज केसेस है, जिस तरह ब्राउजर बुक है, यहाँ पर रिजर्व बुक है, बारो बुक है, रिटर्न बुक है, अटेंड एक्सटेंड लोन है, तो ये सारे हमारे पास यहाँ पर अपडेट कैटलॉग है। तो ये सारे यूज केसेस हम इसके अंदर हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिए। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जितने भी यूज केसेस है, तो जितने रिलेटेड यूज केसेस है उस पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ हम इस तरह इसकी रिलेशन बना देंगे। अब ये आपके पास क्या है, एक्टर्स की नोटेशन हम इस तरह एक्टर को डिनोट करेंगे। इसी तरह हर एक्टर्स के दो चीजें है, एक तो एक्टर्स का डायग्राम होगा, दूसरा एक्टर का क्या होगा, नेम होगा। अब जो बुक ब्राउजर है, ये एक्टर क्या कर सकता है, ये रिजर्व बुक कर सकता है, यानी किसी बुक को रिजर्व कर सकता है, बारो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और एक्सटेंड लोन के लिए ये यूज केसेस, यानी ये फंक्शनलिटी ये पर्टिकुलर एक्टर परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह आपके पास जो ब्राउजर वाला एक्टर्स है वो जस्ट ब्राउजिंग कर सकता है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देख ले तो लाइब्रेरियन क्या है, वो अपडेट कैटलॉग, यानी कैटलॉग को अपडेट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बुक ब्राउजर ने कोई बुक रिजर्व कर दिया तो ये उसके लिहाज से कैटलॉग को अपडेट कर लेगा। इसी तरह अगर उसने बारो कर दिया किसी बुक को, या रिटर्न कर रहे हो या एक्सटेंड कर रहे किसी लोन के जरिए लोन को, तो ये सारे लाइब्रेरियंस क्या है, ये इन सारे कैटलॉग को वो अपडेट करता रहेगा। इसी तरह आपके पास जो जर्नल ब्राउजर है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बारो कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जर्नल को और रिटर्न कर सकता है। तो ये एक सिंपल सी यूज केस डायग्राम है हमारे पास, जिसमें सिस्टम के अंदर हमारे पास यूज केस और सिस्टम बाउंड्रीज के बाद हमारे पास क्या है, 4 एक्टर्स है। हर पर्टिकुलर एक्टर का अपने यूज केसेस के साथ क्या है, रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इट कैन क्लियरली सीन दैट अ बुक ब्राउजर कैन रिजर्व अ बुक। यहाँ पर अगर हम देख ले तो बुक ब्राउजर क्या कर सकता है, वो एक बुक को जो है रिजर्व कर सकता है, बारो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, एक्सटेंड लोन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर फंक्शनलिटी परफॉर्म बाय द अदर यूजर कैन आल्सो बी एग्जाम इजीली। तो यहाँ से ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाती है कि कौन सा एक्टर किस किस पर्टिकुलर यूज केस को एक्सेस कर रहा है। क्रिएटिंग अ यूज केस मॉडल इज एन इंटरेक्टिव एक्टिविटी, बहुत सिंपल है और इससे हमारे पास जो फंक्शनल की रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी फंक्शनलिटी है वो इजीली अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ जाती है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है।
The attraction started with the identification of an actor. सबसे पहले हम एक्टर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास एक्टर्स क्या क्या है, यानी कौन कौन से यूजर्स होंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम का. In the next step, use cases for each actor are identified which define the system. और फिर हर एक particular actors के लिए हम उसके related या जितने भी उसके use cases है या जितने भी functionalities है उसको हम identify कर लेते. After that, relation among the use cases are identified. फिर इसके बाद actor और use case के दरमियान हम relation को जो है define कर लेते. It must be understood that these are not strictly sequential steps. अच्छा, यहाँ पर ये बात रख रहे हैं जो हमारे पास 2-3 स्टेप्स है कि सबसे पहले हम एक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर यूज केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और थर्ड स्टेप में फिर हम एक्टर और यूज केस के दरमियान रिलेशन को डिफाइन करते हैं. तो ये मैंडेटरी नहीं है, स्ट्रिक्टली रूल नहीं है या सिक्वेंशियल नहीं है कि आप सबसे पहले एक्टर्स को डिफाइन करेंगे. यानी आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप यूज केसेस बनाए, फिर उन यूज केसेस के लिए आप एक्टर बना दे और फिर उनके दरमियान आप रिलेशन को आइडेंटिफाई कर ले. ठीक है, रिलेशनशिप among the use cases, the UML allow us to extend the reuse already, ठीक है, extend and reuse already defined use cases by defining the relationship among them. यानी इसको हम extend कर सकते हैं. use case can be reused and extended in two different fashions. ठीक है, दो तरीके हैं इसको हम जो है extend कर सकते हैं. यानी जो आपके पास यहाँ पर देखिए यूज केस है, आप इसको हम दो तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं. सबसे पहले जो तरीका है वो है कि द केसेस ऑफ यूज रिलेशनशिप. जब हम इस कीवर्ड्स को यूज कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, यूजेस एक रिलेशन है जिसकी वजह से या जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, एक यूज केस को एक्सटेंड कर सकते हैं. वी डिफाइन दैट वन यूज केस इन्वोक्स the step defined in another use case during the course of its own execution. ठीक है, यानी एक यूज केस. अब डिलीट इंफॉर्मेशन, यहाँ से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर डिलीट इंफॉर्मेशन है तो डिलीट इंफॉर्मेशन एक्सटेंडेड है कहाँ से, डिलीट ट्रांजैक्शन से, कैंसिल ट्रांजैक्शन. यानी जब किसी कोई एक्टर डिलीट ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर ले तो डिलीट ट्रांजैक्शन में वहाँ पर दो ऑप्शंस आने चाहिए कि वो सारे रिकॉर्ड की जो ट्रांजैक्शन है उसको डिलीट करना चाह रहा है या उसने ये जो डिलीशन है उसको कैंसिल करवाना चाह रहा है. ठीक है, बाय मिस्टेक अगर उससे डिलीट इंफॉर्मेशन पे क्लिक हो गया तो ये नहीं है कि अब उसने डिलीट ही करना है, यानी उसके पास ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि वो बैक आ सके. तो ये जो आपके पास यूजेस है इसके जरिए हम इस यूज केस को एक्सटेंड कर सकते हैं. जो सेकंड हमारे पास है द एक्सटेंड रिलेशन काइंड ऑफ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप. यहाँ पर अगर हम देखें तो इस काइंड ऑफ में हमारे पास जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन रिलेशन. इन दिस केस स्पेशल इंस्टेंस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज केस इज क्रिएटेड. द न्यू यूज केस इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स एक्टर. अगर यहाँ पर हम देख लें तो इसमें बात ये है कि जब हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब यही है कि ये उन वो सारे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा जो मल्टीपल एक्टर्स यूज कर रहे. अगर यहाँ पर हम देख ले इस एग्जांपल में तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगुलर टेलीफोन, ये कॉलर आर टेलीफोन हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है जिसमें एक रिटेल इंस्टीट्यूशन है, एक हमारे पास जो है स्पॉन्सरिंग फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है. अब प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल, फोन कॉल जो हमारे पास है, प्लेस कॉल जो हमारे पास है वो एक यूज केस है जो कि एक्सटेंड है प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल से. तो कॉन्फ्रेंस कॉल कब होगा, जब उसमें दो एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो जब हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो सिंपली ये याद रख लें कि उसमें हमारे पास जो प्रीवियस यूज केस के उसके प्रॉपर्टीज इनहेरिट होंगे. यहाँ पर अगर हम इस यूज की बात कर रहे हैं तो यूज कीवर्ड में हमारे पास प्रीवियस यूज केस के जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट नहीं होंगे. और एक्सटेंड कीवर्ड जब हम यूज करेंगे तो इसमें हमारे पास जो प्रीवियस यूज केसेस है उसके प्रॉपर्टी इनहेरिट होंगे. क्लियर है ये चीज. रिसीव एडिशनल कॉल. ठीक है, तो ये जो दो तरीके याद रखें कि इन दो तरीकों से हम किसी भी रिलेशनशिप को एक्सटेंड कर सकते हैं. एक यूजेस के साथ, यूजेस कीवर्ड के साथ, दूसरा एक्सटेंड कीवर्ड के साथ. यूजेस कीवर्ड के साथ जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इसमें प्रीवियस यूज केसेस का जो रिलेशन है, जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट नहीं होगा. और जब आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो इससे प्रीवियस वाले जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो इनहेरिट होंगे.
ये उसकी फिर हमारे पास एक्सप्लेनेशन है जो मैंने भी बता दिया कि जब आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट होंगे। यहाँ पर अगर हम देख लें कि अनदर एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम। अब ये भी यहाँ पर इस एग्जांपल का मतलब यही है कि एक यूज केस को आप मल्टीपल एक्टर्स के साथ जो है ऐड कर सकते हैं। या यहाँ पर अगर आप देख लें तो मल्टीपल एक्टर्स किसी पर्टिकुलर एक्टर्स के जरिए एक्ट कर सकता है। यानी अगर इंडिविजुअल कस्टमर है या कोऑपरेटिव कस्टमर्स है, एक्सटेंडेड यूजर, ठीक है, यानी एक ही यूजर को भी हम यहाँ अगर हम देख ले इस प्रीवियस एग्जांपल में हम यूज केसेस को एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्टर्स की बात कर रहे, एक्टर्स को हम एक्सटेंड कर रहे। तो एक तरीका तो यही है कि हम इसको इन दोनों को चाइल्ड बना दे इस कस्टमर क्लास की, ठीक है, और एक तरीका यही है कि हम इंडिविजुअली इसको बना दे। द यूज केसेस two new classes, individual customer and cooperative customer, are being created by extending the customer। यानी इसी एक कस्टमर को एक्सटेंड करके हमने दो यूजर्स, दो एक्टर्स और बना दिए, ठीक है। In this case all the use cases available to the customer would also be available to the these two new actors। अब इस एग्जांपल में अगर हम देख ले कस्टमर को ये सारी चीजें, सारी यूज केसेस क्या है, मतलब अवेलेबल है, अलाउेबल है, ये इसको एक्सेस कर सकता है। जब मैंने दो एक्टर्स और बना दिए और उस एक्टर्स को मैंने एक्सेस ले लिया यहाँ कस्टमर से, यानी यहाँ से मैंने इनहेरिट कर दिया, तो अब इनडायरेक्टली इन दोनों कस्टमर्स को भी ये यूज केसेस असाइन हो गई है। यानी अब ये इंडिविजुअल कस्टमर्स जो है वो इन सारे यूज केसेस को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है, यूज केसेस को एक्सटेंड करना। इस लेक्चर को थोड़ा सा इसकी रिवीजन कर लें। तो रिवीजन में हमने ये देख लिया कि हम किस तरह यूज केसेस बनाएंगे। यूज केसेस में तीन चीजें याद रख ले, एक हम सिस्टम की बाउंड्रीज को बनाएंगे, दूसरा हमारे पास एक्टर होगा, तीसरा हमारे पास यूज केसेस होंगे। और ये याद रखें कि हर एक यूज केसेस एक किसी न किसी पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ रिलेशन में होगा। यानी इस तरह नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर यूज केसेस किसके भी रिलेशन में नहीं है, किसी न किसी रिलेशन, किसी न किसी एक्टर्स के साथ वो रिलेशन में होगा। इसके बाद हम किस तरह यूज केस मॉडल बनाएंगे, तो उससे पहले सबसे पहले यही है कि आप किसी पर्टिकुलर एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर ले। कि सबसे पहले आपको पता चले कि कौन कौन से एक्टर्स होंगे, फिर उसी एक्टर्स के लिए आप यूज केसेस बना दें। फिर थर्ड में आप पर्टिकुलर यूज केसेस को किसी स्पेसिफिक एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में बना दे। फिर उस रिलेशनशिप को हम एक्सटेंड कर सकते हैं दो तरीकों से, एक यूजेस के साथ, यूजेस कीवर्ड के साथ, दूसरा एक्सटेंड कीवर्ड्स के साथ। यूजेस कीवर्ड्स के साथ जब आप करेंगे तो इस जो प्रीवियस आपके पास यूज केस है वो आपके पास एज इट इज रहेगा, कोई इनहेरिटेंस नहीं होगी। एक्सटेंड कीवर्ड्स में आपके पास जो भी प्रीवियस यूज केस होगा उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होंगी नेक्स्ट में। थर्ड में आप एक्सटेंशन कर सकते हैं यूजिंग एक्टर्स। तो अगर यहाँ पर देख ले कस्टमर से हमने दो यूजर्स एक्सटेंड कर दी या दो एक्टर्स एक्सटेंड कर दी। अब कस्टमर के लिए जितने भी यूज केसेस एक्सेसिबल है तो इनडायरेक्टली वो इन पर्टिकुलर यूज केसेस के लिए, इन पर्टिकुलर एक्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल है, ठीक है।